रेडी स्टार्ट। महाभारत में एक प्रसंग है। यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर बड़ी समझदारी से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभी प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण और जानने समझने योग्य हैं, बल्कि वर्तमान संदर्भों में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य न होने पर मनुष्य अपना सहज स्वभाव भी छोड़ देता है। परिस्थितियों को देखकर वह अपने आप को बदल लेता है। इस तरह धैर्य के अभाव में मनुष्य कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। धैर्य बिना मनुष्य सरलता से जीवन यापन नहीं कर सकता। धैर्य जीवन जीने की कला है। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। यानी धैर्य, क्षमा, दम, चोरी ना करना, सुचिता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग। धर्म के ये 10 लक्षण हैं। धैर्य को यहाँ पहले स्थान पर रखा गया है। वास्तव में जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है, वह धार्मिक नहीं हो सकता, और जिस धर्म में धैर्य या सहिष्णुता का अभाव है, वह धर्म ही नहीं है। जहाँ धर्म के नाम पर तलवारें खींची रहती हैं, ना जाने वे धर्म कैसे कहलाते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी तो कमोबेश यही हो रहा है। किसी ना किसी तरह की तलवार हमारे सिर पर लटकी ही रहती है। हम हर क्षण किसी ना किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसका प्रमुख कारण धैर्य की कमी ही है। हम सब कुछ आज और इसी समय हासिल कर लेना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो क्या हुआ? जो चाहिए किसी भी तरह सही गलत तरीके से हासिल कर लेते हैं। धैर्य के अभाव में हम अनैतिक ही नहीं, अपराधी बनते जा रहे हैं। किसी वस्तु को तत्क्षण पाने के लिए झूठ बोलने से परहेज नहीं करते। निरीह बन जाते हैं जो हम वास्तव में हैं नहीं। धैर्य इतना कम हो गया है कि किसी कार्य को करने से पहले परिणाम के बारे में सोचते तक नहीं। इसीलिए कोई गलत काम कर बैठते हैं और उसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। धैर्य नहीं तो क्षमा करना भी संभव नहीं है। धैर्य के अभाव में ना तो मन पर नियंत्रण करना संभव है, और ना मन से कोई अच्छा संकल्प लेना मुमकिन है। जब तक हमारा संकल्प स्पष्ट ना हो, हम लक्ष्य कैसे साध सकते हैं? एक धैर्य है तो अन्य सभी लक्षणों का विकास सहजता से होना अत्यंत सरल है। धैर्य धारण करना या किसी कार्य के पूर्णता तक पहुंचने के लिए उचित समय तक प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। कहते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती। धैर्य का अर्थ है सहजता, स्वाभाविकता।
कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सही समय आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं और समय पर ही पक कर खाने योग्य होते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है, विपत्ति की घड़ी में धैर्य की परीक्षा होती है। कार्यों के स्वाभाविक रूप से संपन्न होने की प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रकृति के विरुद्ध जाना या बेवजह प्रयास करना निरर्थक होगा। जीवन को सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए धैर्य का विकास करना ही बेहतर है। स्टॉप।